हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है जानने की कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमने नंबर लिया है 250। ठीक है, ये 250 किन किन नंबर से डिविजिबल है, किन किन नंबर से इसको हम भाग दे सकते हैं, या किस किस नंबर की टेबल में ये 250 नंबर आ सकता है। ठीक है, ये सभी बातों का मतलब सिर्फ एक ही है कि ये 250 जो है वो किन किन नंबरों से विभाजित हो सकता है या किन किन नंबर से डिविजिबल है। तो ये 250 देखिए, 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से है, 25 से है, 50 से है, 125 से है, और फिर ये खुद से है, यानी कि ये डिविजिबल है बाय इटसेल्फ। तो ये जो भी ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स इस 250 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर जिन भी नंबर्स से डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर जिन भी नंबर्स से डिविजिबल होता है, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। कोई भी नंबर जिन नंबर से डिविजिबल होता है, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉमन होते हैं, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसा कि नाम दे रखा है, इसी से हम जो है वो डेफिनेशन बना सकते हैं। आधा तो हमें इसके नेम से ही समझ आ रहा है कि कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है। तो देखिए, हमने यहाँ पर भी दो नंबर्स ले लिए हैं अलग अलग, एक 20 और एक 25। 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5 एंड 25। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो ये 1 और उसके बाद में ये 5। तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपको समझ आ गए। चलिए, अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो सिंपल वे में समझिए कि किसी भी 2 या 3 नंबर डिजिट्स की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का मल्टीपल 2 है और 2 का मल्टीपल 3 है। ये मल्टीपल्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 15, 20। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास आए हैं मल्टीप्लाई हो गए, ये क्या है? ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 का मल्टीपल 5 है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी दो नंबर्स की अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी हमारे डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81 इज। 81 के फैक्टर्स कितने हैं? ठीक है, वो नंबर हमें बताना है कि कितने फैक्टर्स 81 के हो सकते हैं। तो देखिए, 81 जो है वो आप 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, और 81 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, फिर 27 से डिवाइड हो सकता है, और फिर 81 खुद से डिवाइड हो सकता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमसे सिर्फ फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, फैक्टर्स कितने हैं ये पूछ रहा है बस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आर। देखिए 120 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो हम इसके फैक्टर्स इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। फिर 30 टाइम्स जाएगा, फिर 15 और फिर 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 120 के जो फैक्टर्स हैं वो ये आएंगे, ठीक है। और देखिए ये सारे ही जो नंबर हैं ये क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए 2 3 5 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, तो यानी कि ये फैक्टर्स में यूज़ हुए हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 45 से कम हो। 45 से कम जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं, कितने मल्टीपल्स हैं? क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 45 से कम हैं? तो 5 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? एक तो 5 ही हो जाएगा, दूसरा 10, 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। नेक्स्ट आ जाएगा 45। तो हमें 45 तो नहीं लिखना है क्योंकि यह लेस देन 45 पूछ रहा है। तो कितने हो गए हैं ये मल्टीपल्स? नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24, 8 हो गए। देखिए, ठीक है। इन सब का क्या कह रहा है? सम। तो इन सब का सम निकाल देते हैं हम। सम आ जाएगा इसका 108। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ x, x प्लस 2, x प्लस 4 और r प्राइम। ये जो भी ये नंबर दे रखे हैं, कुछ नंबर हैं ये जो कि हमें कंडीशन ये दे रखी है कि ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं 3 2 11 एंड 17। देखिए ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि सारे ही प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। लाइक 2 3 5 7 एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमें कुछ नंबर दे रखे हैं क्या? x और x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। तो हमें इन x की वैल्यू फाइंड करनी है और जबकि हमें ये बता दिया है कि x की वैल्यू रखने पर ये जो नंबर हैं ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 3 आएगा, फिर आ जाएगा 5। देखो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक बार रख के दिखा देती हूँ मैं। ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 4 7, ठीक है। तो ये देखो हमारे तीनों ही प्राइम नंबर है ना। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। बाकी मैं आपको रख करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ x की प्लेस पर आ जाएगा 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर x की प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो ये तो प्राइम नंबर है बट ये और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही हम 11 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15। तो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं बट ये नहीं है।
फिर 17 को रखेंगे, ये नंबर हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बट ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे तीनों ही ऑप्शंस जो है वो, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, बस ये ऑप्शन हमारा ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन मल्टीपल नंबर फॉर 18 एंड 54। तो कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है, 18 और 54 का कॉमन मल्टीपल बताना है, और ऑप्शंस हमें ये दे रखे हैं। ठीक है, 8, 9, 7 एंड 4। देखिए 8 से 18 डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। ठीक है, और 8 से 54 भी डिविजिबल नहीं है। 9 से 9 की टेबल में 18 भी आता है और 54 भी आता है, यानी कि 9 से 18 और 54 दोनों डिविजिबल हैं। 7 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है दोनों। ठीक है, तो ऐसे में जो कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर 6, 8 एंड 12 विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आर। 6, 8, 12 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल्स लिख लेते हैं हम पहले। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30, then 36, 42, 48, 54 एंड 60। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 8 के मल्टीपल्स, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। 12 के तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। तो ये हमने 6, 8 और 12 के मल्टीपल्स लिख लिए। 10 फर्स्ट मल्टीपल्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें देखिए 24 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और एक ये 48 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, किसी 2 में कॉमन है, 1 में नहीं है, तो हमें जो है वो तीनों में से कॉमन नंबर पूछा है। ठीक है, तो जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, (24) एंड 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 5 और मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। ठीक है, 3 के ऑड मल्टीपल्स, पहले के 5 ऑड मल्टीपल्स का सम निकालना है हमें। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स, देखो ऑड ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, 5 हो गए। ठीक है, तो इनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 3 + 9 + 15 + 21 + 27। ठीक है, इनका सम आ जाएगा 75। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आप ऑड मल्टीपल्स और इवन, किसी क्वेश्चन में इवन मल्टीपल्स भी पूछे गए हैं, किसी में ऑड पूछे गए हैं, तो आप समझ जाएं। ठीक है,
So now next question is the numbers of multiple of 7 between 21 and 77. 7 के मल्टीपल में 21 से 77 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो कितने हैं, हमें ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम पहले 7 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। ठीक है, ये हमने सारे मल्टीपल लिख लिए हैं। अब इसमें हमसे ये कह रहा है कि 21 से 77 के बीच, 21 से 77, अब जो है इसका देखो नेक्स्ट जो है वो मैंने अभी 10 मल्टीपल्स लिखे थे, 77 जो है वो इसका 11 मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 77 के बीच तक के हमें मल्टीपल कितने हैं ये बताना था। ठीक है, तो 21 से 77 के बीच के मल्टीपल यही तो होंगे, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 and 77 are 28, 35, 42, 49, 56, 63 and 70. These are the 7 in numbers, यानी कि 7 मल्टीपल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के फर्स्ट 3 मल्टीपल का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में हमें आंसर करना है कि 4 के जो स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 4, 8 एंड 12। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या हो जाएगी ये 384। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज भी अपनी कवर कर ली है विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।